पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमने जिस तरीके से दहशतगर्दी का सामना किया वैसे भारत ने नहीं किया। मोदी के ये बयान है ऑब्वियसली मज़ाहमत के काबिल है। कोई रिस्पॉन्सिबल लीडर ऐसे बात तो नहीं करता। 6 उसका जहाज गिरा है। पहला वजीर आजम है जो भारत का जंग हार चुका है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है जिसके सबूत मौजूद हैं। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। दुनिया में अमन का हर एक को फायदा है। अंदरूनी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का खत एंटोनियो गुतरेस के हवाले किया। सेक्रेटरी जनरल से इंतास मुआहदे की बहाली के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। एंटोनियो गुतरेस का पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात के हल की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। एंटोनियो गुतरेस पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के सफ़ीर से मुलाकात। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. It's a poor copy. Mr. Modi started off as being perceived as the butcher of Gujarat. He went on to become the butcher of Kashmir, and he aspires to be the butcher of the Indus Valley civilization with his assault on the Indus Water Treaty. दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पानी लाइफ लाइन है। दुनिया के किसी भी मुल्क का पानी बंद कर दिया जाए तो रद्द अमल क्या होगा? दहशतगर्दी हो या मसला कश्मीर, वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। भारत को मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करना होगा। पहलगाम वाक़ई पर पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश की। भारत ने जारहियत से जवाब दिया। हमारी शहरी आबादी पर हमले किए। मासूम बच्चों, खवातीन और मसाजिद को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में रद्द अमल दिया। भारत के 20 तैयारे लॉक किए थे लेकिन सिर्फ 6 गिराए। भारत ने सीज फायर के लिए आलमी बरादरी से राब्ता किया। अमरीकी सदर और वजीर खारजा के जंग बंदी के लिए किरदार को सराहते हैं। जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार मिसाली था। Prime Minister Modi must decide. He has 2 paths to follow before him. He could pursue the path of peace and be a true heir of the Indus Valley civilization, or he could pursue another path. मोदी के पास 2 ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मोदी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कॉपी है। दोनों की पॉलिसियां खित्ते के अमन की सबसे बड़ी रुकावट हैं। भारत और इसराइल के इक़दामात में मुमासिलत है। 1 अरब 70 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला गैर रियासती अनासर के हाथ में नहीं दे सकते। गुजरात का कसाई मकबूजा कश्मीर में खून बहा रहा है। वो अब इंडस वैली की तहजीब का कसाई बन चुका। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादे पूरे करें। आलमी बरादरी कश्मीर का मसला नजरअंदाज करेगी तो ये कशीदगी का बाइस रहेगा। मैदान जंग के बाद भारत को सिफारती महाज पर पछाड़ने का मिशन। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातिमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर खारजा से मुलाकात। भारतीय प्रोपेगेंडे और पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। सेंतास मुआहदे पर भारतीय अज़ाइम से पैदा संगीन खतरात से आगाही दी। मुआविन खुसूसी ने वज़ीर आज़म का सदर पुतिन के नाम खत भी हवाले किया। तवानाई, तिजारत और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर खारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में नई स्टील मिल्स और अहम इलाकाई राबितों के इक़दामात को सराहा। सरगई लारूफ ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के फ्रेमवर्क के तहत ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की हिमायत करते हैं।
पाकिस्तान के जवाब के बाद मोदी जख्म चाट रहा है। हिजानी कैफियत में पानी बंद करने की धमकी देता है। पहले भी धमकी पर जवाब दिया, मजीद कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब, कहा सिंटास मुआहदे के तहत पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। बड़े और कड़े फैसले करने हैं। चारों सूबों को बुलाकर फैसला करना है कि पानी कैसे जखीरा करें। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तान की अवाम ने मुसल्लह अफवाज के लिए तहज्जुद के वक्त दुआएं मांगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से से मुतालिक कमेटी तश्कील दी जाएगी। दहशत गर्दी के खात्मे तक NFC फंड जारी रहेगा। जिरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला KP शरीक थे। ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अमेरिकी सदर ने फोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी ने जी हुजूर कहकर उनके कहने पर अमल किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज, कहा ट्रंप के एक इशारे पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 90 गिरफ्तार। एक कैदी फरार की कोशिश में मारा गया, 3 जख्मी। बाकी की तलाश जारी। सिंध हुकूमत ने IG जेल खाना जात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। DIG जेल हसन सहतू और जेल सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया। अरशद शाह ने बताया ज़लज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर लाया गया था, जहां से वो फरार हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं फरार कैदी 24 घंटे में सरेंडर कर दें, सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जो सरेंडर नहीं करेगा उसको जेल तोड़ने पर 7 साल की सजा होगी। जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। मुजफ्फरगढ़ के 50 बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त। साइबर क्राइम विंग ने गैर इखलाकी वीडियोस बनाने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं जर्मन बाशिंदे के गैंग ने बच्चों की वीडियोस बनाई। इन वीडियोस को डार्क वेब पर लाखों डॉलर में बेचा गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, 10 बच्चे बाजियाब हुए। क्लब में बच्चों से घिनौना फेल किया जाता था। 10 साल तक के बच्चों के लिए गेम्स क्लब बनाया गया था। गरीब बच्चों को पैसे देकर और ब्लैकमेल करके वीडियोस बनाई जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी घिनौने काम में मुलव्वस हैं। टॉकर सना यूसुफ का कातिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम ने इस्लामाबाद में सना को घर में घुसकर गोली मारी। IG इस्लामाबाद कहते हैं मुलजिम उमर दोस्ती के लिए सना यूसुफ से बार बार राब्ते की कोशिश कर रहा था। सना ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम ने मंसूबाबंदी के तहत सना को कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज मुलजिम मिलने के लिए 7 घंटे सना के घर के बाहर रहा। चित्राल की 17 साल सना वालिदैन के साथ इस्लामाबाद में मुकीम थी। सना डॉक्टर बनना चाहती थी। कल उसकी सालगिरह भी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 20 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। जिसने सड़क पर थप्पड़ जड़े उसे अदालत में थप्पड़ पड़े। कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला सलमान फारूकी पेशी पर आया तो राहदारी में वकील ने थप्पड़ दे मारा। वकला ने मारो मारो की आवाजें लगाईं तो मुलजिम की दौड़े लग गईं। कराची की मकामी अदालत ने सलमान फारूकी और साथी मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहरी सधीर का कहना है तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से गिर गया था। गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कराची में ख़याबान इत्तेहाद पर क्या हुआ? कार और मोटरसाइकिल सवार दोनों ने की लापरवाही। मोटरसाइकिल सवार लापरवाही का मुजाहरा करते हुए सड़क पर निकल आए। कार सवार भी एहतियात किए बगैर सीधा आगे बढ़ता गया। चौराहे पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई और फिर झगड़ा हो गया। वाक़ये की CCTV फुटेज AIY न्यूज़ ने हासिल कर ली।
अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम इसे कहते हैं कि एक्टिव हो जाते हैं। अभी जब अलाइनमेंट दोबारा अपनी जगह पर आएगी तो इससे अर्थक्वेक्स ही रिक्वायर्ड होंगे और ये मैग्नीट्यूड जो है ना वो 3.2, 3.0 इस तरह के आ रहे हैं। कराची में रात गए जिलजिले के फिर झटके। मलीर, कायदाबाद, लांधी, अस्पताल चौरंगी और बनकासिम में झटके महसूस किए गए। शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी में भी जिलजिले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है लांधी फॉल्ट लाइन फाल होने पर एनर्जी जमा हो रही है। तवानाई के खराज के बायस बुध तक जिलजिले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। जिलजिले की शिद्दत बतदरीज कम होती जाएगी। कराची के जो कुंडों की तादाद है ना, ये पीक के अंदर 4.5-5 लाख तक चली जाती है। अगर 2 किलोमीटर के एरिया में कुंडा हटाना शुरू करते हैं, जैसे ही आप आखिर में पहुंचते हैं तो पहला कुंडा शायद दोबारा लग चुका हो। इसकी वजह यह है कि अब 250 यूनिट के ऊपर एक हायर रेट लग रहा है। किसी इलाके में कुंडा हटाना शुरू करें तो आखिरी कोने पहुंचने से पहले दोबारा कुंडा लग जाता है। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का कहना है कुंडे और नादहंदगान की वजह से बिजली की लोड शेडिंग का सहारा लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फर्नेस ऑयल या RLNG से बिजली पैदा करती है। अगर RLNG की बजाय कुदरती गैस मिले तो बिजली सस्ती होगी। नेपरा में ओवर बिलिंग के खिलाफ शिकायतें हुई लेकिन आज तक किसी ने बिल को बतौर सबूत पेश नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दवाओं के स्कैंडल में मुलव्वस आला अफसरान के खिलाफ एक्शन। निगरान दौर में महकमा सेहत के अफसरान 1 अरब 40 करोड़ रुपए के करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस थे। वजीर आला KP ने करप्शन में मुलव्वस अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। मुलव्वस अफराद से पैसे वापस लिए जाएंगे। अली अमन गंडापुर कहते हैं हुकूमत संभाली तो अद्वियात की खरीदारी में करप्शन का इल्म हुआ था। इल्जामात साबित होने पर अफसरान को बरतरफ कर दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर तजारत जाम कमाल से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात में तजारती डायलॉग पर मुशावरत। तजारती डायलॉग पर जल्द बाकायदा दस्तखत मुतवक्के है। दोनों मुल्कों का बाहमी तजारत 4.7 अरब पाउंड से आगे बढ़ाने का अज़्म। तजारती ताउन को फरोग देने के लिए अमली इक़दामात पर जोर दिया गया। खान साहब से मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि चूँकि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाए, इस्लामाबाद में कॉल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर बानी PTI से मुलाकात हुई। बानी के मुताबिक हमारे पास एहतजाजी तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी एहतजाज तहरीक को खुद लीड करेंगे। उन्होंने तहरीक का कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। इस्लामाबाद की कॉल देने के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। इल्मा खानम कहती हैं बानी बतौर पैटर्न इन चीफ तहरीक लीड करेंगे। बानी पर दबाव डालने के लिए टीमें भेजी जाती हैं। 9 मई पर माफी मांगने को कहा जाता है। हमें अपनी जमीन को किसी की प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना है। अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। हमें अपनी जमीन किसी प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना। अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात से खत्ते में बैनुल अक़वामी ताकतों का मकरू एजेंडा नाकाम होगा। अमीर जमात इस्लामी से बांग्लादेश के सफीर इकबाल हुसैन की मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश दोस्ती के एक नए दौर में दाखिल हुए हैं। अवामी सतह पर दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाने की जरूरत है। मक्का में मनासिक के हज का आगाज। आज़मीन मिना रवाना। जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़ुल्हज को हज के रुकन आज़म वकूफ के लिए मैदान अरफात पहुंचेंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद जोहर और असर की नमाजें अदा करेंगे और मगरिब तक वकूफ करेंगे। नमाज मगरिब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफा रवाना होंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ी जाएंगी और शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। हुज्जाज कराम 10 ज़ुल्हज्जा को वकूफ मुज़दलिफा के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। कराटे चैंपियंस शाहिदा अब्बासी और साबिरा गुल की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात।
नवाज शरीफ ने सदारती अवार्ड याफ्ता खिलाड़ियों को शाबाश दी। कहा, कौम को आप जैसी होनहार बलूचिस्तान की बेटियों पर फख्र है। हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली शाहिदा और साबिरा ने कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज है। मरियम नवाज से मुलाकात की दिली ख्वाहिश है। We're touring Pakistan next year for some white ball cricket, which I think will be great. A very important part of our schedule was 2022 when we returned there for the first time. We would welcome that. I'm hoping that in time we will just attract the very best players, irrelevant of where they come from. ऑस्ट्रेलियाई टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीन का कहना है, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हमारे शेड्यूल का अहम हिस्सा है। बिग बैश लीग में पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को खुश आमदेद कहते हैं। मवेशी मंडी में F-16 देखने के लिए आया हूँ। बहुत भारी भरकम और बहुत खूबसूरत जानवर है, एकदम लड़ने को आ रहा है। अभी इसके मालिकान ने इसको काबू किया हुआ। इनके हालात भी चले थे तो उस पे इनका नाम रखा है मेराज तैयारा। 10 लाख रुपए इसके लगाए। मोटा तगड़ा माशाल्लाह जानदार है, बहुत प्यारी चीज है, उसके हिसाब से इसके पैसे भी। ईद कुर्बान की तैयारी, मवेशी मंडियों में बैलों, बकरों और ऊंटों की खरीदारी। सखर की मवेशी मंडी में JF-17, F-16 और मिराज नामी बैल तवज्जो का मरकज बन गए। जड़ावाला में दबंग, सुल्तान और शेरू नामी बैलों ने धूम मचा दी। कराची की मंडी में सिब्बी की खूबसूरत बैल खरीदारों के मुंतजिर। लाहौर की काना मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश। शहरियों का कुर्बानी के जानवर महंगे होने का शिकवा, व्यापारियों से कीमतें कम करने के लिए इसरार। इसी में बकरा ईद के लवाजमात की खरीदारी भी तेज हो गई। छुरी, चाकू, बुख्ते, चटाइयाँ और अंगेठियों की खरीदारी जारी। शहरी पुराने छुरी, चाकू और बुख्तों को धार भी लगवाने लगे। दुकानदारों का कहना है सामान महंगा हो गया। ज्यादातर शहरी पुराने औजार ही तेज करा रहे हैं। फिल्म में रोमांस ज्यादा है, गाने बहुत अच्छे हैं, मायरा खान बहुत अच्छी हैं। सिनेमा में लोग जाएं, बार बार आएं, देखें, एंटरटेन हो। लड़की है पश्तून और आई एम सो ग्लैड कि इस फिल्म में एक पश्तो गाना है। और बड़ी ईद पर बड़ी एंटरटेनमेंट, लव गुरु धूम मचाने को तैयार। ARY फिल्म्स की लव गुरु की कास्ट की लाहौर में बैठक। हुमायूं सईद ने कहा, फिल्म की खास बात रोमांस, कॉमेडी और माहिरा खान है। माहिरा खान बोली, ये पश्तून लड़की की कहानी है, इसमें पश्तो गाना मेरा फेवरेट है।